ऑल PDL, TDL एंड अदर वर्कर्स। आज हमारे जो मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था, 2019 में एक अनबंडलिंग हुई और वहाँ पे डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि जब कॉरपोरेशन बनी कि PDD के जितने भी डेली वेजर हैं तब तक दूसरे लोग नहीं लगाए जाएंगे जब तक इनको रेगुलर नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद इन्होंने एक बार ऐसी कोशिश की थी, उसके बाद हमने एक स्ट्राइक की, उसमें इन्होंने उसको फिर से रेफ़र कर दिया। आज दोबारा से इन्होंने क्या किया, टेंडरिंग की, ठेकेदार दौरान लोग लगाना स्टार्ट कर दिए। जैसे कठुआ में भी हो गए, जम्मू में भी हो गए, मतलब हमारी 10 डिस्ट्रिक्टें हैं और 10 डिवीज़नों में हर एक जगह लोग लगाना स्टार्ट कर दिए। हम आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट को, जब तक 12,000 PDL TDL का जो LG ने अप्रूवल दिया था कि 12,000 लोग जब तक परमानेंट नहीं होंगे तब तक PDD में कोई भी बंदा नहीं लगाया जाएगा। आज कॉरपोरेशन है JPDCL, और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इन्होंने ऐसी कोई कोशिश की, आने वाले दिनों में 10 तारीख से हमारे तमाम साथी अपनी अपनी डिवीज़नों में धरना प्रदर्शन करेंगे। 11 तारीख को MD ऑफिस बैठेंगे। अगर कोई हमारा साथी मर जाता है उसके लिए इनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। अगर हमारा कोई साथी मेडिकल कॉलेज में पढ़ा होता है, कुछ नहीं। हम पिछले 20 सालों 25 सालों से लगातार डिपार्टमेंट की सेवा कर रहे हैं। हमें मात्र 9300 दिया जाता है, 9600, और जो आज नए लड़के ठेकेदार टेंडरिंग की तरफ से लगा रहे हैं उनको ये 14,000 रुपया दे रहे हैं। क्या पिछले 20 सालों से लगातार हमारे लोग सेवा दे रहे हैं, और अगर वही पैसे उनको दिए जाते, क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? हम यही कहना चाहते हैं, अगर इन्होंने ऐसा किया, आने वाले दिनों में आप पूरे जम्मू कश्मीर में ये आग लग जाएगी, और जम्मू में खासकर हमारे जम्मू प्रामिस में तमाम हमारे जितने भी डेली वेजर हैं, एक साइड से ये हमारा SRO 381 है, ये सबको पता है। जब तक कोई कैबिनेट नहीं होती उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, और ये बार बार कहते हैं SRO 381। हम कहते हैं कि SRO 381 के तहत ही 2019 में भी रेगुलर हुए, 22 में भी हुए, अभी भी जो DPC हुई है वो SRO 381 के तहत ही हुई है। और मैं यही कहना चाहता हूँ तमाम हमारे जितने भी साथी हैं जम्मू प्रामिस में, लखनपुर से लेके बनाल तक, बनाल से लेके पुंछ रजौरी तक, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि 10 तारीख से वो अपने अपने डिवीजनों में स्ट्राइक करेंगे। 11 तारीख से हम MD ऑफिस में, और मैं आपके माध्यम से MD साहब को भी ये कहना चाहता हूँ, प्रिंसिपल साहब को भी कहना चाहता हूँ, और LG साहब को भी कहना चाहता हूँ, और इस टाइम उमर साहब हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप कॉरपोरेशन में लोग लगा रहे हो जो PDD की सेवा कर रहे हैं, जो दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप उन्हीं की सैलरी बढ़ाते तो ये आज नौबत नहीं आनी। हमें मजबूर किया जा रहा है। अगर ये ऑर्डर इन्होंने वापस नहीं लिया तो 10 तारीख से ऑल डिवीजन पे और 11 तारीख से MD ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, डिपार्टमेंट की होगी और आला अफसरों की होगी। जिसने भी ये हरकत की है, जो ये टेंडरिंग वाला सिस्टम जो हो रहा है, प्राइवेट लोग लगा रहे हैं, क्या हमारे साथी जब मरते हैं हम चिल्लाते रहते हैं, उनकी टांगें कट जाती हैं, बाजू कट जाते हैं, उस टाइम कोई ऑफिसर नहीं आता। यही जो हमारे यहाँ साथी बैठे हैं अपना चंदा इकट्ठा करके उन लोगों को देते हैं। अगर ये इंश्योरेंस पॉलिसी उनके लिए बनाते तो ये आज ये नौबत नहीं आनी। और हम यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, फिर से मैं यही कह रहा हूँ, अगर इन्होंने ऐसा किया इसको वापस ले लें। अगर ये वापस नहीं लाएंगे, और हम लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते, आम पब्लिक इस वक्त गर्मियों के दिन चल रहे हैं, हम किसी को भी तकलीफ नहीं लाना चाहते, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, और हमारे जम्मू प्रामिस में 4950 लोग हैं। जब तक ये रेगुलर नहीं होंगे तब तक हम डिपार्टमेंट के अंदर किसी को घुसने नहीं देंगे। अगर कोई भी आएगा तो हम सीधा ही ये चेतावनी दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, ये सिस्टम हम चलने नहीं देंगे, सिस्टम की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। जय हिंद जय भारत। तो जो आश्वासन दिया गया वो चल रहा है, लेकिन अब क्या है, जो रेगुलर हो जाते हैं, जैसे हमारी अभी भी एक DPC हुई है 557 की, वो रेगुलर हो जाएंगे। जो पीछे रह जाएंगे, जब ये नए लोग लगा देंगे तो हमें कौन पूछेगा सर? पहले जो लगे हुए हैं पिछले 20 सालों से 25 सालों से लगातार लगे हुए हैं, पहले गवर्नमेंट ने उनका सोचना चाहिए। जब ये कॉरपोरेशन हुई, अनबंडलिंग हुई, उसमें 109 एक हमारा SRO है, 109 ये कहता है
जब तक ये लोग रेगुलर नहीं होंगे SRO 381 के तहत, तब तक JPTCL किसी को भी नहीं लगा सकती। और ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये ऑर्डर कहाँ से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कौन कर रहा है, कौन चाहता है कि ये सिस्टम बंद हो। तो हम यही चाहते हैं कि कम से कम अगर हमारे जब तक ये लोग रेगुलर नहीं होंगे तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं।